देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सनातन धर्म की रक्षा कर रही ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में चल रहे कार्यक्रम में वाराणसी के वरिष्ठ आरएसएस नेता तथा विश्व कुटुंब धर्म परिषद के धर्माचार्य प्रमुख डॉक्टर सत्य प्रकाश स्वामी सरस्वती भी भाग लेने पहुंचे। यहाँ उन्होंने धर्म, अध्यात्म और सनातन पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान सनातन धर्म की स्थापना और रक्षा करने में मददगार है। ऐसे संस्थानों के लिए मिलकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी सनातन को नहीं मानती, लेकिन यहाँ परमात्मा शिव की पूजा, भारत माता की वंदना समेत कई तमाम तरह के ध्यान और साधना आयोजित होती है। सनातन पहले भी था, आज भी है और अंत में भी रहेगा। सनातन कहाँ से आया, ये समझने की बात है कि सनातन कहीं था ही नहीं कि कहाँ से आया। सनातन तो आपके रूट में है, आपके जीवन में। आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, हमारे भाई बहन, अगर आपके भीतर सनातन नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते। तो सनातन है, इसलिए आप और हम यहाँ पे हैं। वे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें ब्रह्मा कुमारी बहनों का सहयोग कर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो हर घर को स्वर्ग बना रही है। हमारे आरएसएस में एक प्रचारक की भूमिका है, वही भूमिका हमारी बहनें और भाई निभाते हैं पूरे भारत में, विश्व में। संघीय कार्य से हम आए हैं और संघ कार्य क्या है कि इस भारत को परम वैभव पर ले जाना। तो ये भारत परम वैभव पर जाएगा कैसे? सिर्फ एक रास्ता है और वह है शांति का मार्ग। तो बहनों से भी और भाइयों से भी आग्रह है कि ये सब कार्य करने के साथ साथ योग को मत छोड़िए। शरीर आपकी स्वस्थ रहेगी तो शांति का संदेश फैलाने में कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मानव समाज के कल्याण के लिए यह ब्रह्मा कुमारी संस्थान दिन रात प्रयासरत है। इस दौरान शांति सरोवर हैदराबाद की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी समेत कई लोगों ने अपने भाव रखे। आप सबने पवित्रता के बल से इस भारत को अभी तक थमा कर रखा है और भारत के पवित्रता के पिलर कह सकते हैं हम स्वामी जी, जो भी संन्यास धर्म के महान आत्माएं हैं। स्विट्जरलैंड से पारुल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स देखिए क्यों पहुंचे सेवा केंद्र। वडोदरा शहर के वाघोडिया रिंग रोड पर पंचरत्न गीता पाठशाला में हाल ही में एक अनोखा और आत्मीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्विट्जरलैंड से आए पारुल विश्वविद्यालय के करीबन 15 प्रोफेसर भाइयों और बहनों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके परिता द्वारा उन्हें आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध पर आधारित ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया गया। साथ ही परमात्मा प्यार का रक्षा सूत्र भी बांधा। विदेशी मेहमानों को रक्षा सूत्र बांधकर उसके पीछे का गहरा आध्यात्मिक संदेश समझाया गया कि किस प्रकार भगवान द्वारा हमारी आत्मा की रक्षा होती है और भौतिक रिश्तों के अलावा आध्यात्मिक बंधन भी जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवसर पर अतिथियों ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आंतरिक शांति और आत्मिक शक्ति का अनुभव करने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। श्रेष्ठ मन श्रेष्ठ भविष्य विषय पर व्याख्यान एवं प्रशिक्षण। दुर्ग स्थित आनंद सरोवर के कमला दीदी सभागार में श्रेष्ठ मन श्रेष्ठ भविष्य विषय पर व्याख्यान व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसे उद्बोधित किया माउंट आबू से अंतर्राष्ट्रीय माइंड ट्रेनर बीके शक्तिराज ने। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जैसे हम बॉल फेंकेंगे वही बॉल हमें वापस मिलेगी। जब हमें पता है कि जो एनर्जी मैं भेजूंगा वही एनर्जी वापस आएगी, तो मुझे खुशी, प्यार, शांति, सुख के संकल्प भेजने चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में हेमचंद यूनिवर्सिटी के कुलपति संजय तिवारी, एसपी त्रिलोक बंसल, एविश एविकॉम के फाउंडर एंड चेयरमैन मनीष पारक समेत कई लोग उपस्थित रहे। स्थानीय प्रभारी बीके रीटा के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए और व्यक्तिगत विकास के लिए ये ज्वाला जो प्रज्वलित आज की जा रही है, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
और आज हम सब मिलकर इस सत्र को ना केवल सुने बल्कि इसको जीवन का अनुभव करें। जब मैं यहाँ बैठता हूँ, कई बार आता हूँ, तो ऐसा लगता है दिमाग मेरा शांत हो गया। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है प्रधानमंत्री प्रभु मानी का, पूरी टीम का, और उनका थॉट ये कि श्रेष्ठ मन, स्वच्छ मन, तभी हम लोग आगे डेवलप कर पाए। न सिर्फ सीखें जबकि अपने जीवन में भी उसको उतारने की कोशिश करें। एमपी के रीवा में हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय संचालिका बीके निर्मला और बीके प्रकाश ने मंत्री जी को आध्यात्मिक रूप से परमात्मा का मोमेंटो भेंट कर सम्मान प्रदान किया। बीके निर्मला ने माउंट आबू से भेजा गया विशेष पत्र भी मंत्री जी को सौंपा, जिसमें शाश्वत योगिक खेती की आध्यात्मिक अवधारणा विस्तार से बताई गई थी। वाराणसी स्थित आयकर कार्यालय में 1 दिवसीय तनाव प्रबंधन एवं मेडिटेशन कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रधान आयकर आयुक्त हरि गोविंद सिंह के आमंत्रण पर आयोजित कार्यशाला में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स गिरीन्द्र प्रताप सिंह के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर राकेश श्रीवास्तव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मनोज कुमार शुक्ला, इनकम टैक्स ऑफिस के सीनियर ऑडिटर बीके वेद प्रकाश के साथ 60 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बीके तापोशी ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारियों को व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ अपने व्यावसायिक और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में भी विशेष संतुलन और सामंजस्य लाने की आवश्यकता है। आगे बीके विपिन ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया। कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्नेह मिलन, ज्ञान चर्चा में प्रधान आयकर आयुक्त हरि गोविंद सिंह ने संस्था द्वारा जन जन में सामाजिक चेतना का विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को अनुकरणीय बताया। ब्रह्मा कुमारी से मेडिटेशन के प्रोसेस में थॉट प्रोसेस है ना, जैसा हमारा विचार, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। विचारों के कारण हमारे वाइब्रेशन रेडिएट होते हैं। गुजरात के अमरेली सेवा केंद्र पर मूल्य और आध्यात्मिकता के द्वारा आंतरिक सशक्तिकरण विषय पर आयोजित शिक्षक सेमिनार में 450 से भी अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। अवसर पर मुख्य वक्ता मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके स्वामीनाथन ने बताया कि व्यक्ति, समाज और देश का विकास शिक्षा पर निर्भर होता है। यदि भौतिक शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को मूल्य और आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाए तभी संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान संभव है। कार्यक्रम के उद्घाटन में जिला शिक्षण अधिकारी के प्रतिनिधि गोयानी, जिला आचार्य संघ प्रमुख मुकुंद मेहता, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति अध्यक्ष तुषार जोशी, विद्यासभा कैंपस डायरेक्टर वसंत पेथानी समेत कई लोग शामिल हुए। बीके किंजल, बीके गीता ने भी अपने विचार रखे। अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप अवेयरनेस ड्राइव की लॉन्चिंग भी की गई, जिसमें सभी को ब्लड डोनेशन क्यों करे, कैसे करे, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज मदर, नंबर 2 वाओ, थैंक्स फॉर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नंबर 3 टीचर्स, हमने भी कहा टीचर्स, डॉक्टर कलाम ने हमें करेक्ट किया, ही सेड इट्स प्राइमरी स्कूल टीचर। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है और आप खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, तो शिक्षा की क्या जरूरत है भाई। लेकिन जीवन में जब विपरीत परिस्थिति होती है, जब चुनौतियां होती है, when there are challenges in our life, उस समय मन को शांत और स्थिर करना, और उसके लिए ज़रूरत है what we call it as holistic intelligence. Now what is holistic intelligence? 3 चीज़ें हम शिक्षकों को ज़रूरत होना चाहिए। एक होता IQ, दूसरा होता EQ और तीसरा होता SQ। जब किसी भी तरह के नशे का पदार्थ बार बार लिया जाता है तो मस्तिष्क में डोपामिन रिसेप्टर्स में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति नशा न करने पर चिड़चिड़ापन, अवसाद, बेचैनी और निराशा का अनुभव करता है, जिससे वह फिर उसी पदार्थ की ओर लौटता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है राजयोग। यह बात कही संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो हाल ही में अलीराजपुर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। इसी कड़ी में आगे बीके लाल सिंह, डाइट के पूर्व शिक्षक हल सिंह तोमर और बीके सानिया ने बताया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर विद्यालय, कॉलेज नशा मुक्ति क्लब की स्थापना जरूर होनी चाहिए। नशे से संबंधित पाठों को वैकल्पिक विषय के रूप में जोड़ना होगा। सकारात्मक और नैतिक नेतृत्व करने वाले शिक्षक व अभिभावकों की भूमिका आवश्यक है। जैसा आत्मा वैसा शरीर। एक अच्छी एकाग्रता के लिए मन का शांत होना जरूरी है
और मन को शांत करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात अपने आप को जानना, पहचानना, अपनी शक्तियों से आत्मसात करना। मेडिटेशन भी करें, मेडिटेशन से आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और उससे आपकी याददाश्त क्षमता बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, जैसा कि नारायण भाई जी ने बताया है। ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 FM की ओर से रेवदर, पिंडवाड़ा और आबू रोड ब्लॉक के सभी सरकारी विद्यालयों में आध्यात्मिक जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। आरजे बीके पवित्र, बीके श्रीकांत और बीके आलेख ने रेवदर ब्लॉक के रामपुरा खेड़ा सरकारी स्कूल में पहुंचकर सभी बच्चों का आध्यात्मिक चित्रों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान समझाया। इंटरव्यू और लोकगीत के माध्यम से सभी ने बढ़ चढ़कर रेडियो मधुबन मेरा गांव मेरा अचल के लिए ऑडिशंस दिए। विशेष बात यह रही कि विद्यालय के अनुरोध पर कुछ अनाथ और गरीब बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी और पेन वितरित किए गए। विद्यालय की प्राध्यापिका ममता ने संस्था के कार्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा और आगे भी आप इसी तरीके से हमारे बच्चों को प्रोत्साहन करते रहें। और एक आध्यात्मिक शिक्षा जो बच्चों को देनी चाहिए वो आपकी मैंने यहाँ नहीं क्यारा स्कूल में भी देखी और मेरा भी कभी मन करता है कि मैं इस संस्था से जुड़ूं और आगे होगा तो मैं इस संस्था से जुड़ूंगी। और बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छे मेडिटेशन वगैरह बताते हैं आप, उससे बच्चों की एकाग्र चित्त जो शक्ति है वो बढ़ती है और बच्चे पढ़ने में और पढ़ाई के प्रति समर्पित होंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।